आ गए हो, आ गए। अब वेलकम वेलकम जी। हमरे डियर डियर एकदम क्लोज क्लोज का हमरे दोस्त दोस्ती नी, हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी। का कहें आपको। अरे आप तो हमरा एकदम क्लोज क्लोज फैमिली है। जितना आपको पदवी दें उतना कम है। का कहें, आप लोग हमरे जो है ना एकदम दिल का हिस्सा बन गए हैं। आपसे जब मिलते हैं ना तो हमारा दिल हो जाता है एकदम बाग बाग, गार्डन गार्डन हो जाता है एकदम। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? एकदम जबरदस्त मस्त, टेंशन फिक्र का मेंशन ना करते हुए एकदम एकदम खुशम खुश रहते हैं कि नहीं आप? एकदम रहना है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप प्लस एक ठारो बात, मम्मी पापा का हाल चाल पूछते हैं कि नहीं? पूछते रहा कीजिएगा, आशीर्वाद लेते रहा कीजिएगा उनसे। बहुत हिम्मत होता है उसमें, आपको सब मुश्किल से लड़ने का ताकत देगा। और साथ में जो मुश्किल सब है वो आपको जो टेंशन देता है ससुरा, कमजोरी सब आपका अगर कोनो है कंफर्ट जोन में आप घिरे हुए हैं, वो कंफर्ट जोन का ससुरा सबको आप अनकंफर्टेबल कर डालिए। छोड़िए नहीं, दुलत्ती देते रहिएगा ससुरा सबको। बहुत खच्चर है, ढीठ होता है, ढीठ एकदम। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आइए आज करते हैं हम लोग फिर से करंटवा के साथ जबरदस्त अफेयर। मन लगा के करेंगे, काहे कि ई तो ऐसे मन लगन लगाने नहीं देता है हम लोग का है। ई तो हमारा मन में भौकाल मचाने आ जाता है। तो कोई नहीं, हम लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे। ऐसे इसमें मन लगाएंगे कि इहो कहेगा आए हो दादा, करंटवा हम हैं और झटका हम ही को दे रहा है, बताइए। लेकिन शुरुआत करने से पहले चूंकि करना है हम लोग को स्टडी विथ स्माइल, तो हंसना जरूरी है। चवनिया मुस्की तो हम लेंगे नहीं, लेंगे करोड़िया मुस्की। ऐसे आप दीजिएगा नहीं तो सुनिए, कछु सुनाते। एक बार का होता है, वैसे तो ये बार बार होता है, बहुत जगह का कहानी है, लेकिन फिर भी एक बार का होता है कि आप जानते हैं बच्चा लोग को तो मम्मी कितना बढ़िया बढ़िया टिफिन बना के देती है। हाँ भैया, लाडला होता है, लाडली होती है। एक बार एगो बचवा का को मम्मी उसका टिफिन बना के दी, बेटा हालो खा लेना, एकदम बढ़िया बढ़िया आलू का पराठा चटनी के साथ। ओह, नामे सुन के जीभ में पानी आ रहा है। गया स्कूल में लेके, टिफिन में टिफिन खोलबे किया था कि मास्टरवा एक ठो देख लिया। कहा, का लाए हो बचवा, मम्मी का दी है? बचवा पहले बुझ गया, उसके पूछने के अंदाजे से टिफिन को पकड़ते हुए बोलता है, आलू का पराठा। अच्छा, हमको थोड़ा नहीं खिलाओगे? अंदर अंदर तो गरिया रहा है उसको, लेकिन क्या करे, मजबूर है। लीजिए सर लीजिए। अब वो मास्टरवा देखिए हद, सब परोठा उसका खा गया, पूरा चटनी भी ऐसे पोंछ के खाया कि उसमें चटनी था ही नहीं, लगलो भिड़लो नहीं छोड़ा। अब बोलता है उसके बाद का बच्चा को, घर जाके मम्मी को तो नहीं बताओगे ना कि हम खाए हैं? तो नहीं सर, नहीं बताएंगे, कह देंगे। सो एक ठो अजीब आइटम इंसान हमको मिला था रास्ता में, जिधर से जाइए रहे थे जब स्कूल में, तभी ये मिला था। हमरे पास आके गिड़गिड़ाने लगा कि हमारी पत्नी हमको बहुत मारती है, खाने पीने कुछ नहीं देती है, 3 दिन से भूख ले रखी है, खाली काम करवा करवा के हमारा हालत खराब हो गया है, अब कुछ खाएंगे नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। तो वैसा ढल रहा एगो आदमी हमको मिला था ना,
उसी को अपना टिफ़िन दे दिए। यही बात हम मम्मी को जाके कहें। जय हो जय। उसका टिफ़िन खाया थी, बच्चा उसका गुड़ गोबर कर दिया। सत्यानाश उसका। मास्टर भागा, कैसा आदमी था बताइए, बच्चा का टिफ़िन खा गया। लेकिन उससे भी बढ़िया बात जो बच्चा काम किया, एक नंबर काम किया, वो छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा सर। अब चलिए, स्वीट स्वीट स्माइल हो गया। अब शुरुआत करते हैं ज्ञान का। ज्ञान के समंदर में कूदी मारते हैं कुछ मीठा मीठा ज्ञान का बात के साथ का है। तुम जमाने की राह से आए। देखिए हम क्या लिखे हैं आपके लिए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। आप कहेंगे सर जी, ये ज्ञान के बाद में ये दिल विल का चक्कर कहाँ जोड़ दिए। हाँ, है तो रोमांटिक शायरी, उसी पर लिखा गया है। लेकिन हम लोग अपने नज़र से देखेंगे। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ते रहते हैं, तो क्या सोचते रहते हैं हमेशा, अरे नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो कहा कहेगा। उसके इर्द गिर्द हम अपना सोच तैयार करते हैं। जिस वजह से, जिस मजबूती के साथ हमको अपना सीधा रास्ता पर चलना चाहिए, हम नहीं चल पाते हैं। बीच बीच में जो मूड ऑफ होता है, हम पढ़ नहीं पाते, उसका कारण यही सब होता है। तो वही कहना चाह रहा है कि जब जमाने की राह से तुम आए, नहीं तो मंजिल का रास्ता तो सीधा था। तो हमरे परिवार के, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, आप ही जमाना उमाना के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अरे बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे हमरा और हमरे मंजिल का दोस्ताना हमेशा। क्या कहते हैं? हाँ, आइए अब शुरू हो जाते हैं। तो आज करंटवा में हम लोग किस करंट को झटका देने वाले हैं, आँखियाँ का ढक्कन खोल के किस पर बतियाने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है, जो हम चुने हैं, वैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एक दिन में होता है सब हमको चुनना ही पड़ता है, छोड़ नहीं सकते हैं ना। कि करंटवा ऐसा है कि एक दिन छोड़ दिए, इसको तो पहले छोड़ा नहीं जा, छोड़ दिए एक दिन तो उसका लोड दूसरे दिन हो जाएगा, तो ऐसा किया नहीं जा सकता है। दो टॉपिक हमको मिला जो बहुत इम्पोर्टेंट था। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दूसरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये पहला जो है ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो है ई जो है, ई आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2। बात करते हैं पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सबसे पहले तो ई कि इस टॉपिक का हम चुनाव काहे की। कुछ टाइम पहले यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था अटल इनोवेशन मिशन पर, कि जो अटल इनोवेशन मिशन है ये किसके अंतर्गत काम करता है। बॉडी का नाम पूछा था, इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा था। अटल इनोवेशन मिशन तो नीति आयोग के अंतर्गत है, तो उससे लगता है कि इस पर भी पूछा जा सकता है। वैसे भी इंडेक्स सब पर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, लेकिन बहुत तरह का इंडेक्स है, अब उसमें से कौन इम्पोर्टेंट है उसको छांटना पड़ेगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है। पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बतिया लें। पब्लिश्ड बाय, इसको कौन पब्लिश करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए। ज़्यादातर यही पूछा जाता है
इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनोवेशन का बात है तो इनोवेशन कौन करेगा? वो तो कोई इंटेलेक्चुअल जिसके जिसके पास इंटेलिजेंट होगा, जो ज़्यादा जिसके पास इंटेलिजेंट दिमाग होगा। इनोवेशन नया नया चीज़ तो वही निकाल के लाएगा ना। तो उससे जिसके पास इंटेलिजेंट दिमाग होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, उससे आपको याद रहेगा। इंटेलेक्चुअल शब्द आए तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अभी जो रिसेंट पब्लिकेशन हुआ है उसमें इंडिया का क्या रैंक है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो इंडिया है 40th आउट ऑफ 132 कंट्रीज। ये इंडिया का स्थान है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा टाइम पहले तक हम करीब 8 साल, समझिए 8 साल पहले तक हम 81th पोजीशन पर थे। 81th, 81st कहिए उसको, 81th नहीं, 81st पोजीशन पर थे। अब आ गए हैं 40th पोजीशन पर, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। वो फिल्म देखें आप, हाँ मैंने भी प्यार किया है। फूलों की वादियाँ, बर्फीले रास्ते, ऐ जाने तमन्ना, सब तेरे वास्ते। एक नंबर हनीमून स्पॉट है ये, रोमांटिक स्पॉट। आदमी लोग ज़्यादातर जिसके पास पैसा वैसा है उतना ट्राई करता है कि यहाँ घूमने जाए। अरे भैया, एक तो स्विट्जरलैंड, जो नहीं जा पाते हैं चलिए। अरे अपना कश्मीर उनसे कम है का? हाँ, वो तो सरताज है सब जगह का खूबसूरती का। कश्मीर में तो और मन लगता है, वहाँ घूमिए जाके। चलिए छोड़िए भैया, कहाँ हम लोग रोमांटिक रोमांटिक बात करने लगे। ये सब करना चाहिए, ऐसे याद रहता है ना। अब आप भूलिएगा कभी कि टॉप पे कौन है, नहीं भूलिएगा। कहानी के माध्यम से जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई कहानी जोड़ देते हैं ना, तब कुछ हो जाए आप कभी नहीं भूल सकते हैं उसको, शॉर्टली आदमी भूल जाता है। इसके अलावा टॉप 5 में कौन कौन है? एक तो ई हो गया, फिर यूएसए है, यूके है, सिंगापुर भी है, ये सब है साथ में, ठीक है। वो सब आपके लिए ज़रूरी नहीं। एक स्वीडन भी है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे पे यूएसए है, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम है, फिर 5वें नंबर पे सिंगापुर है, लेकिन उतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं। टॉप पे स्विट्ज़रलैंड है बस। मेन आपको जो याद रखना है वो ये कौन पब्लिश किया है, और थोड़ा सा इंडिया का रैंक। चलिए, ये हो गया। कुछ और बता दें, ये जो वीपो है, ये यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है। कभी कभी ऐसे भी पूछा गया है, यूपीएससी पूछा है पहले कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, कहेगा ये कहाँ का एजेंसी है। अगर डायरेक्ट पूछ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि एक टॉपिक को लेके 2-3 स्टेटमेंट दे देता है कि कौन पब्लिश किया, ये जो पब्लिश करने वाला है इसका एजेंसी कौन है। तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर इनोवेशन पर कोई क्वेश्चन आपके आता है, किस में आ सकता है? जीएस पेपर 3 में आ सकता है आपके, या तो इकोनॉमी में आ जाए, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाए,
तो इनोवेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस फैक्ट का उल्लेख कर सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है 40th आउट ऑफ 132 कंट्रीज है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पहले 81st था, सुधरा है और बेहतर होगा। हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपर्टीज़ इसमें बनाना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, दूसरा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ई ससुरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का है तो नामे से आपको लग रहा होगा क्रिमिनलाइजेशन माने पॉलिटिक्स जो है हमारा उसमें क्रिमिनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहा है, जिस वजह से लग रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। कुछ बतियाते हैं पहले इस पर, फिर हम कुछ आपको डेटा देंगे जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में मदद करेगा, आपके आंसर को पुख्ता बनाएगा। अगर इस पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप औरों से बेहतर होंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जानते हैं आप हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ससुरा ये पॉलिटिकल पार्टी से पता नहीं कैसा गुड़ गोबर दिमाग है, हमको तो सोच समझ में नहीं आता है कि माने खाली जीतने के लिए कि जीत जाए कैसे भी, तो ई खचड़वा कौन ससुरा सबको टिकट दे देता है जिस पे ऐसा भीषण भीषण चार्ज लगा हुआ रहता है सब क्रिमिनल सबको कि भैया ये सब तो बाहुबली है, अपना दमखम दिखा के। और वो आप सोचते होंगे कि काहे टिकट देता है इस ससुरा सबको, ये लोग क्या काम करेगा। तो वही तो हम भी सोचते हैं, लेकिन देता का है कारण है खाली जीतने के लिए कि हमारा पार्टी कैसे जीते। ये लोग काहे जीतता है, अरे अपना जगह पे गया, दमखम दिखाया, कहा दोगे नहीं तो ठोक डालेंगे, पैसा वैसा दिया, पैसों होता है इन लोग के पास, गलत काम करके तो पैसा जल्दी आ जाता है ना, पैसों से पैसों खिलाया, दारू पिलाया, चकना दिया, काका दिया पता नहीं, आओ मिल के करेंगे पार्टी शार्टी, पार्टी ऑल नाइट, आंटी पुलिस बुला लेगी तो सॉल्व कर देगा तेरा भाई, जय। इसीलिए लोग को टिकट दे दिया जाता है, खाली वही नहीं सोचिए, खाली अब जीतने के लिए आप गलत रास्ता अपनाते हैं। क्या सोचते हैं आप हम मतलब जनता के बारे में, हम लोग के बारे में, का गुड़ गोबर है? पता नहीं कैसा दिमाग सब है, उल जुलू। तो उस वजह से जो है क्रिमिनल का संख्या जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस पर कई सारा रिपोर्ट भी आया, कई चीज़ भी हुआ, दाखिला हुआ, सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल भी पूछा है सरकार से, लेकिन बस जैसे का तैसे, सुधरेंगे नहीं हम लोग ससुरा, करेंगे वही जो करना है। अब कुछ बात करते हैं इस पर। ये तो चलिए हम लोग एक बैकग्राउंड तैयार किए कि क्या है ये नहीं है। अब हम आपको कछु लिखाते हैं इस पर, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक। कुछ हम आपके लिए स्पेशल नोट तैयार किए हैं, अब उसको दे दिया जाए जरा। देखिए कि कितना बुरा हाल है पॉलिटिक्स का। There has been continuous rise of criminals, यही कहिए
हाँ कहिए, ठीक है। क्रिमिनल्स विद इन दी पार्लियामेंट, या इसको दूसरे तरीका से लिखते हैं, काहे कि एग्जाम में हम लोग को सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग सॉफ्ट लैंग्वेज से चलते हैं। There has been continuous rise of members with criminal background within the parliament. That grew from 24% in 2004 to 30% in 2009 to 34% in 2014 to 43% in 2019. Almost half of these are facing charges of heinous crimes like murder, rape, kidnapping, etc. देखिए कि कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है कि ऐसे मेंबर जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, उनका पार्लियामेंट में नंबर बढ़ते ही जा रहा है। 24% थे 2004 में, उसके बाद 30% हो गए 2009 में, उसके बाद 34% हुए 2014 में, और अब जाके 43% इन 2019। इनमें से जो आधे हैं, करीब आधा ससुराल लोग जो है, उस पर कैसा कैसा चार्ज है पता है आपको? मर्डर का, रेप का, किडनैपिंग का, और भी न जाने का चार्ज। वोमेन्स रिजर्व को रिजर्वेशन देने में इतना वक्त लग गया, अभी इस इलेक्शन में नहीं मिलेगा। इनको तो लगता है बिना किसी बिले के रिजर्वेशन मिला हुआ है, हैं? ऐसा ऐसा को बताइए, आइटम सबको अगर लेंगे आप पॉलिटिक्स में, तो कैसा डेमोक्रेसी होगा भैया? लोकतंत्र कैसा चलेगा? हाँ ससुरा। तो देखिए ये हाल, अगर क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स पर आता है कोई क्वेश्चन, आप इस फैक्ट का उल्लेख कीजिएगा, यहीं से शुरुआत कीजिएगा, आपका आंसर बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। एग्जामिनर टिप टॉप आपको नंबर देगा। चलिए ये तो खाली हम अब फैक्ट दिया, कुछ और बात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा टाइम पहले एक केस आया था। केस का नाम था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। गौर से सुनिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस वीएस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि एक कानून बनाइए जिससे कि इस तरह के बैकग्राउंड का जो आदमी सब है, उसके एंट्री को रोका जा सके। लेकिन जो खुदे मलपुआ दे रहा है,
और बदले में रसमलाई ले रहा है, वो काहे के लिए रोकने जाएगा? हैं? कोई ध्यान नहीं इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट अपने से एगो एमिकस क्यूरी अपॉइंट की। एमिकस क्यूरी क्या होता है? न्याय मित्र कहते हैं कि भैया वो कुछ ऐसा रिपोर्ट उपोर्ट ढूंढ के लाए कि जस्टिस डिलीवरी में आसानी हो सके। तो एगो एमिकस क्यूरी अपॉइंट की थी, किन के अंतर्गत में? विजय हंसारिया जी के अंदर। नाम था विजय हंसारिया, सीनियर एडवोकेट रहे। तो उनको कही थी कि आप कुछ रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसमें रिकमेंड कीजिए, बताइए कि ऐसा लोग के साथ क्या किया जाना चाहिए, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला ससुरा सब होता है, इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम पहले वो रिपोर्ट दी, जो जस्ट पब्लिश हुआ अभी। उसमें वो बोली कि ये जो ससुरा सब है ना, खाचड़वा सब हैं, धरती का बोझ, इस सब पे ना, देखिए एगो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है, 1950 भी और 51 भी है। तो ये जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें प्रावधान क्या है, क्या प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो 2 साल तक जेल में रहा है, वो ऐसा कोई क्राइम किया है कि 2 साल का उसको जेल हुआ है, तो उसको आगे 6 साल तक, 2 साल जेल प्लस आगे 6 साल तक उसको क्या कहते हैं, लड़ने नहीं दिया जाएगा। चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, उसके बाद हो सकता है। लेकिन ये जो विजय हंसारिया जी का जो रिपोर्ट है, ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा खचड़वा रड़वा सब पे लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए, कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। कोई 6 साल के बाद क्या, किसी का मर्डर किया है तो धुल जाएगा क्या? हैं? ऐसा सब का कोई भरोसा है? देश का बागडोर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम इन लोग के साथ में। कहा नहीं, कंप्लीट बैन लगाइए, लाइफ टाइम बैन लगाइए। उसके तर्क भी दिए। बोले कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे सीबीसी हो, हैं? विजिलेंस कमिश्नर हो, सीबीसी के विजिलेंस कमिश्नर हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसमें विजिलेंस कमिश्नर होते हैं टॉप पे, वो हो, चाहे और भी इम्पोर्टेंट बॉडी हो, जैसे लोकपाल हो गया, और भी हो, इसके जो हेड होते हैं, अगर इनमें पाया जाए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो इनको हटा दिया जाता है, अब वापस कभी नहीं बुलाया जाता है। यहाँ तो जब इनको हटाया जा सकता है, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधिकारी को, तो इस ससुरा सबको काहे नहीं हटाया जा सकता है? तो किसी काम का नहीं है, लुटिया डुबोन है ये सब, इसको काहे नहीं हटाया जा सकता है हमेशा के लिए? और भी बात है, आईएएस ऑफिसर्स, वो लोग भी अगर किसी गलत काम में, उन लोग को बहुत सुरक्षा मिला हुआ है। आईएएस ऑफिसर्स, वो लोग चाहें तो अपने दम पर सही काम कर सकते हैं, इतना प्रोटेक्शन है, आसानी से उनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर वो गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हटाया जा ही नहीं सकता है, कठिन है लेकिन हटाया जा सकता है। तो जब उनको भी हटाया जा सकता है, जो इतना पढ़ लिख के मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं, इतना इम्पोर्टेंट पद संभालते हैं, इस ससुरा सबको काहे नहीं हटाया जा सकता है हमेशा के लिए? तो ये कुछ तर्क वो दिए थे, ठीक है। तो आप इस रिपोर्ट का चर्चा कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आपसे सजेशन मांगा जाए कि बताइए ये क्या करना चाहिए, तो आप ये दे सकते हैं, साथ में सपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये जब हटाया जा सकता है, तो इनको काहे नहीं हटाया जा सकता है। और भी कुछ बात है, ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी सब हैं पॉलिटिक्स में, अभी जितने भी एमपी और एमएलए हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में, एमएलए जो राज्य के सरकारों में, तो इनके खिलाफ करीब 5175 केस जो है वो पेंडिंग है। केस सब में, मतलब कोर्ट सब में इतना केस लगभग पेंडिंग है, जिसमें से आधा करीब हम बताए आपको कि कैसा केस सब पेंडिंग है।
कैसा केस सब, कैसा चार्ज सब है इन पेंडिंग है। तो इसके लिए वो जो रिपोर्ट वो जारी रिकमेंड किए हैं हंसारिया जी, तो इनका ना जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए, ताकि पता तो चले लोगों सबको। भाई कम से कम अगर इन लोग चार्ज में फंस जाएं तो रोका तो जा सके। कुछ अलग से इनका प्रावधान कीजिए, इनका रोज सुनवाई किया जाए अलग से कुछ, ताकि इनका केस जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। तो ये आप चर्चा कर सकते हैं। प्लस अगर और आपसे कुछ कहा जाए कि अगर आपको ये भी मेंशन करना हो कि सरकार अभी तक क्या की है सुधार के लिए, सरकार तो कुछ नहीं, वो तो दे रही है, वरना इस पे तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। कोई पार्टी अपना कौन अति खोना चाहेगा, तो लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन जो हमारा है बॉडी जिस पे इलेक्शन कराने का भार होता है, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो भी थोड़ा टाइम पहले एक जगह बोले थे, आई थिंक राजस्थान में बोले थे जाके, कि अब ऐसा प्रावधान होगा कि ई जो ससुरा सब है, ई सबको चुनाव से पहले ये बताना होगा कि अगर कोई पार्टी उसको टिकट दी है, भले वो क्रिमिनल टाइप है, तो वो पार्टी उसको टिकट दी का है, उसको ये कारण बताना पड़ेगा। इससे फायदा होगा। अगर वो बताती है कि खाली जीतने के लिए हमको दिया है टिकट, तो पार्टी का बदनामी तो होगा ही होगा। अब पार्टी का बदनाम होगा तो लोग के नज़र में गिरेगा, वोट घटेगा ही घटेगा। तो ये एक अच्छा कदम है। साथ में ये भी बोली है कि आपको अखबार में पब्लिश कराना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में आपका ये जो गुड़ गोबर कारनामा सब है, हाँ, कि आपके खिलाफ कौन कौन चार्ज सब लगा हुआ है, ताकि पब्लिक को पता चले और आपको अच्छे से पीछे में जाके पिछवाड़े में डंगा है। तो चलिए, ये था हमारा थोड़ा डिस्कशन। जरूरी होता है काहे कि आंसर आपको कम से कम 150 शब्द में देना है, तो ये सब चीज़ आपको, या 250 शब्द में, दोनों में से कुछ आता है। 200 वाला चैप्टर तो अभी ख़त्म कर दिया है यूपीएससी, तो ये सब आपको मदद करेगा लिखने में। अब प्लस एक तो और बात है, डेमोक्रेसी है भाई, लोकतंत्र है, जहाँ पे कहते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये सब ना ऑफ द पीपल है, ना बाय द पीपल है, ना फॉर द पीपल है, हैं? ये तो अगेंस्ट द पीपल है। तो ऐसा लोग को काहे के लिए लिया जाएगा भैया, काहे लिया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए अपने आंसर में, कि विल दे बी एबल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी और प्रोमोट द डेमोक्रेसी और अपहोल्ड द डेमोक्रेसी? विल दे बी एबल टू? नहीं भैया, कैसे कर सकते हैं? जो खुदे गुड़ गोबर है, जिसको लोकतंत्र का लॉ तक नहीं पता है, डेमोक्रेसी का डी नहीं पता है, वो ससुरा क्या डेमोक्रेसी का रक्षा करेगा, उसको प्रमोट करेगा? है कि नहीं? ऐसा सबको तो बैट लेके जुतिया देना चाहिए। ससुरा सबको छोड़े, गोली मारी इसको। चलिए, तो ये डिस्कशन था। अब अपने प्यारा प्यारा करोड़िया मुस्कान के साथ हमको दीजिए विदा। फिर मिलेंगे जल्दी आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं। हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे भौकाल टाइगर टाइग्रेस भी रोर करते रहिए एकदम दहाड़ के। जल्दी मिलते हैं।